एक बार फिर टेंडर रिश्तेदारों के नाम पर किए जाने को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है और एक को विपक्ष सरकार के मंत्री पर निशाना साध रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने विपक्षी पर पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री और उनके सगे संबंधी और मंत्रियों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने मंत्री के जवाब पक्ष में कहा कि अगर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की पत्नी पर टेंडर लेने का आरोप सही साबित होता है तो इस पर कानून कार्रवाई करेगी। काल में भी लगातार काम कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री ने दूसरी लहर की पीक में जून में खुद को माइंस लीज आवंटित किया, अपने सगे संबंधी परिजनों सबों को लीज आवंटित किया, अपने भाई को उपकृत किया, अपनी साली को उपकृत किया। ये सारा कुछ कोरोना काल में हो रहा था, जब सरकार और इसके प्रवक्ता पार्टी के उनके लगातार कह रहे थे कि हम कोई काम नहीं कर पाए। और अब ताज़ा उदाहरण है कि माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पिछले ही वर्ष कोरोना के लहर की पीक में अपनी पत्नी की कंस्ट्रक्शन कंपनी को 8.75 करोड़ यानी 8.75 करोड़ का सरकारी ठेका दिया। अब इन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि कुछ इसी तरीके का क्रियाकलाप इनोसेका किया करते थे, अपनी पत्नी के मेमनेका के नाम पर ठेका दिया करते थे और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना था। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार में कैसे लोग कोरोना काल में भी काम कर रहे हैं। अफसोस जनहित के लिए नहीं, स्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ऊपर या उनकी पत्नी के ऊपर किसी प्रकार का अगर आरोप सिद्ध होता है तो स्वाभाविक तौर पे इस पे कानून अपना काम करेगी। ज़्यादा छटपटाने की और व्याकुलता की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में भ्रष्टाचार की एक यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ा कर दिया, आज यह वह चाह रही है कि राज्य सरकार कैसे अस्थिर हो और एन केन प्रकारेण महागठबंधन सरकार में शामिल लोगों को बदनाम करने की एक घृणित प्रयास भाजपा के लोगों के द्वारा की जा रही है। क्योंकि अब जनता के बीच अब ये लोग जा नहीं सकते, तो अब ये लोग ट्विटर के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महागठबंधन के लोगों के ऊपर आरोप लगा करके और उन पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे ये लोग दें, कानून को हम लोग मानते हैं, हम लोग देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जो कानून अपना काम करेगी उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कोई। राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने 7 जगह पर ईडी की छापेमारी को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि विश्वास चौधरी सरकार में ही नहीं बिचौलियों का काम करता था, बल्कि पिछले सरकार के मोमेंटम झारखंड के समय भी अपनी नई कंपनी को लेकर ईडी के छापेमारी की सूचना मुझे मिली है और ये दोनों सही जगह पर ईडी गई है। और इसमें से एक विशाल चौधरी के बारे में तो ईडी को बहुत पहले से जानकारी थी और विशाल चौधरी न केवल इस सरकार में बिचौलिया का काम करते थे, बल्कि मोमेंटम झारखंड के समय भी अपनी नई कंपनी को लेकर वहाँ गए थे और उस समय बोलबाला रहता था। इसलिए उस समय मोमेंटम झारखंड के समय जो झारखंड सरकार में लोग थे, शीर्ष पर थे, जिनके पास पावर था, उनसे भी इनका संबंध था। और जब सरकार बदल गई तो इन्होंने पाला बदला। इसलिए कई ऐसे लोग जो पिछली सरकार में भी रसूखदार थे, इस सरकार की एसीबी को करना चाहिए था, झारखंड सरकार के इकोनॉमिक ऑफिसरिंग को करना चाहिए था, जैसा बिहार में हो रहा है। और ये दोनों संस्थाएं यहाँ सुस्त हैं, सोई हुई हैं। इसलिए मैंने इस सरकार से भी, सीएम से भी पहले भी कहा है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करना भी भ्रष्टाचार करने के बराबर ही होता है। इसलिए अगर यहाँ भ्रष्टाचार रोकने वाली संस्थाएं सजग नहीं हैं तो ये जिम्मा केंद्र सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार की संस्थाओं को जा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार की संस्थाओं पर दोष देना या उनकी आलोचना करना